सो हे देयर, दिस इज मी विराज एंड वेलकम टू कोडर्स अप। आज के इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, तो हम उसको कवर करेंगे एंड जो बाकी टाइप्स होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance is one of the most popular important feature of object-oriented programming. तो मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई उसका साफ मतलब क्या होगा कि मान लो आपके जो मम्मी पापा है, ठीक है, और आप हो, तो आपका जो डीएनए वो आपके मम्मी पापा है ना, सेम है आप लोग का डीएनए। तो इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं कि आपने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली, ले ली, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। और इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं, सब क्लास होती है और सुपर क्लास होती है। तो जो सुपर क्लास है वो आपका पेरेंट हो गए, ठीक है ना, और जो सब क्लास हो गई वो आप हो गए। सुपर क्लास में क्या होता है, जो जो प्रॉपर्टी है जो वो अपने बच्चे को देने वाला है वो सुपर क्लास में होता है, ठीक है। और सब क्लास क्या होगी, जो बच्चा प्रॉपर्टी ले रहा है ना, जो बच्चा है वो प्रॉपर्टी ले रहा है, तो बच्चा हो गया सब क्लास और सुपर क्लास हो गया पेरेंट। पेरेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, बच्चा प्रॉपर्टी ले रहा है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सुपर क्लास होती है द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास, ठीक है। तो जो पेरेंट हो गया वो हमारा सुपर क्लास हो गया क्योंकि पेरेंट देता है प्रॉपर्टीज, पेरेंट देता है डीएनए, उसे हम बेस क्लास भी कहते हैं या सुपर क्लास भी कहते हैं। और सब क्लास क्या होता है, दी क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो इसका मतलब है सब क्लास हो गया हमारा चाइल्ड, वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज पेरेंट से, तो इसे हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं या सब क्लास भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो इनहेरिटेंस के कुछ टाइप होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस कवर करूंगा और बाकी आने वाली वीडियोस में मैं बाकी टाइप्स कवर करूंगा। सो अब पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, दैट इज वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। मतलब सिर्फ एक पेरेंट क्लास है और सिर्फ एक चाइल्ड क्लास है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, मतलब कोड कैसे लिखोगे, तो हम कोड की तरफ चलते हैं, उधर ही आप समझ जाओगे कैसे लिखना है। सो यार अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है फाइल सिंगल इनहेरिटेंस की, आप कहीं भी फाइल बना सकते हो। तो ये जितना भी मैं आज कोड लिखने वाला हूँ और जो थ्योरी मटेरियल है वो सब मैं एक ड्राइव की लिंक बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल अपना CPBP, तो आप सोच रहे होगे कि ये शॉर्टकट में कैसे लाया, तो ये शॉर्टकट आपको अगर लाना है तो ये आप वीडियो देख लो, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उससे ये शॉर्टकट आ जाएगा, तो आप ये बॉयलर प्लेट का शॉर्टकट ला सकते हो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्लास बनानी है, मैं क्लास का नाम पेरेंट ही दे देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं पेरेंट दे देता हूँ नाम। और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा, मतलब यहाँ पे मैं कुछ डेटा मेंबर्स बनाऊँगा, तो इसको मैं पब्लिक के अंदर लिखूँगा, है ना। और इसके अंदर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग हेयर कलर, है ना। मैं बेसिकली इसके अंदर वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो पेरेंट अपने बच्चे को देते हैं, ठीक है। हेयर कलर, जो बच्चे का हेयर कलर है वो डिपेंड करता है पेरेंट के हेयर कलर पे। ऐसे ही आई कलर भी है। तो ऐसा आप डाउट मत करना कि मैं सिर्फ स्ट्रिंग वाले ही लिख रहा हूँ, कि आप कोई सी भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी स्ट्रिंग से ही ख्याल आ रहे हैं कि जो आई कलर है वो भी स्ट्रिंग में आता है और हेयर कलर है वो भी स्ट्रिंग में आता है, राइट। नंबर थोड़ी होता है, ये तो सेंटेंस या वर्ड होता है ना। और क्या इनहेरिट करते हैं, सरनेम, जो पेरेंट का सरनेम होता है वो चाइल्ड ले लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो चीजें लिखी है जो चाइल्ड ले सकता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। अब मैं बनाऊंगा अपनी सिंगल इनहेरिटेंस वाली सब क्लास। ये जो हमने बनाई ये है सुपर क्लास। अब हम इसके जो डेटा मेंबर्स है ना,
वो हम अपने आने वाली ये नीचे जो लिखेंगे यहाँ पे एक सब क्लास बनाएंगे, उसमें यूज करेंगे। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे एक सब क्लास बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा क्लास, और यहाँ लिख दूंगा चाइल्ड। और अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं कोलोन साइन लगाऊंगा। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो मैंने गड़बड़ कर दी, बेसिकली मैं एक सेमी कोलोन साइन भूल गया हूँ, ठीक है, तो भूलना मत आप भी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक पेरेंट। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक सब क्लास बनाई है चाइल्ड, जिसको मैंने इनहेरिट करवा दी है प्रॉपर्टीज पेरेंट की। तो अब क्या होगा कि मैं ये जो जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पेरेंट को दी है ना, वो अब चाइल्ड क्लास भी यूज कर पाएगी। तो इधर एक चीज और लिख देते हैं यार, जो बच्चा होगा उसका नाम तो यूनिक ही होगा ना, तो यहाँ मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए यहाँ नेम लिख देता हूँ, है ना। ओके, अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। मेन जो अपना मेन अपन का फंक्शन है उसके अंदर अब हम यूज करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो इधर क्या करेंगे, हम एक ch1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, ठीक है। हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बट आप देखना हम पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, है ना। तो हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ch1, इसके अंदर मैं लिखूंगा ch1 डॉट नेम, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा हर्षल, ओके। और बाकी चीजें जैसे ch1 डॉट हेयर कलर। तो देखो अपने आप सजेशन में हेयर कलर आ गया, बट मैंने तो क्लास, ये जो मैंने क्लास बनाई है चाइल्ड की, यहाँ पे मैंने हेयर कलर नहीं लिखा, मैंने तो पेरेंट में लिखा था। तो यही होता है इनहेरिटेंस की, अब मैं यहाँ हेयर कलर भी लिख सकता हूँ, है ना। हेयर कलर मतलब अब मैं पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहा हूँ। मैं हेयर कलर क्या दे दूंगा, ब्लैक, ठीक है। और ये बेसिकली जो भी मैं लिख रहा हूँ ट्रू चीज़ें लिख रहा हूँ, ये मेरा बायोडेटा है। मेरे हेयर कलर ब्लैक है और मेरा आई कलर आप डार्क ब्राउन कह सकते हो, डार्क ब्राउन, है ना। और जो मेरा सरनेम है ch1 डॉट सरनेम इक्वल्स, सरनेम मेरा है जैन, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज डाल दी, और अब मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा ch1 डॉट नेम, फिर स्पेस दे देते हैं ch1 डॉट है कलर, ऐसे ही ch1 डॉट आई कलर, और इसके बाद यहाँ पे सरनेम, ओके, ch1 डॉट सरनेम, ओके। तो हमने शायद सारी प्रॉपर्टीज लिख डाली हैं सी आउट में, और यहाँ एंडल लगा देते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर गया, वो बेसिकली C++ नेक्स्ट लाइन को इग्नोर कर देता है। तो बेसिकली ये एक ही लाइन में सी आउट लिखा है, वो नेक्स्ट लाइन में आगे कि आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो हर्षल आ गया। हर्षल तो आ गया, आप समझ गए कि चाइल्ड क्लास जो थी हमारी उसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली लाइन तो चल जानी चाहिए क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है ना। बट अब आप सोच रहे होगे कि ये हमने चाइल्ड में तो बनाया नहीं, हमने तो पेरेंट में बनाया था। हेयर कलर हमने पेरेंट में लिखा था, आई कलर हमने पेरेंट में लिखा था, सरनेम भी हमने पेरेंट में लिखा था, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने पेरेंट में लिखा था। बट ये चाइल्ड से कैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही होता है इनहेरिटेंस। हमने जैसे ही यहाँ पे ये पब्लिक लगाया, पब्लिक पेरेंट, तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज अपने चाइल्ड में यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई फंक्शन लिखा होता है वो भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, आप कई सारी चीजें कर सकते हो इनहेरिटेंस से। और अब इसके नीचे मैं काम करता हूँ। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि हमने बनाया है चाइल्ड के अंदर स्ट्रिंग नेम, बट क्या हम पेरेंट से ये नेम प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं? देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पे ना अब एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका बनाएंगे? अब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना।
पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसको हम P1 लिख देते हैं, है ना। P1 नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर मैं लिखूंगा P1 डॉट नेम इक्वल्स, और यहाँ मैं अपने पापा का नाम लिख दूंगा, पेरेंट का नाम, ठीक है। तो यहाँ देखो ये रेड लाइन आ रही है, क्लास पेरेंट हैज नो मेंबर नेम। तो यही होता है इनहेरिटेंस में, आप चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज पेरेंट को नहीं दे सकते हो। ओके, हमने पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड को दी है, हमने पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज है वो हमने अपने चाइल्ड को दे दी है, बट आप चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट को नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पे पेरेंट के लिए पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए जैसे ही हमने नेम लिखा तो वो बोल रहा है कि कोई नेम नाम का मेंबर है ही नहीं। तो अगर आप इसको सी आउट भी करोगे, सी आउट P1 डॉट नेम, और इसको जैसे ही रन करोगे तो ये देखो सजेशन देने लगा यार। ये लगा क्लास पेरेंट हैज नो मेंबर नेम्ड नेम, डिड यू मीन सरनेम, ठीक है ना। तो ये समझ गया है कि यार नेम नाम का कोई मेंबर है ही नहीं पेरेंट क्लास में। तो यही होता है इनहेरिटेंस, आप चाइल्ड की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट में नहीं डाल सकते, बट पेरेंट की प्रॉपर्टी आप चाइल्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, और काफ़ी मैंने बेस से निकाला है, बिल्कुल बेसिक क्लियर किए आपके। इसके बाद हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में जो मल्टी इनहेरिटेंस है, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है। यही कुछ मेन इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। एंड इसके बाद बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार यहाँ पे मैं प्राइवेट कर दूँ या प्रोटेक्टेड कर दूँ तो ये चाइल्ड क्लास में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम एक्सेस कर पाएंगे ये प्रॉपर्टीज़ पब्लिक की, मतलब ये पेरेंट की कि नहीं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ोगे उसके बाद मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, पीस आउट।